नेक की साइड में इनविजिबल पाइपिंग और ये बटन के साथ गला कैसे बनता है, बहुत ही सुंदर ये गला बनकर रेडी होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें जो जो टिप्स हैं वो भी आपको बताऊंगी। और प्लेन कुर्ते में अगर आप ये वाला गला बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। इसमें से हम 3 इंच ले लेते हैं गले की चौड़ाई। 3 से सवा 3 इंच आप गले की चौड़ाई ले सकते हैं। और नीचे की तरफ गला हम 7 इंच डीप रख रहे हैं। जितनी चौड़ाई ऊपर से रखी है उतनी ही नीचे की तरफ रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद हम नीचे की तरफ पट्टी की लेंथ लेते हैं। पट्टी की जो लेंथ है वो आप 8 या फिर 7.5 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच की पट्टी की लेंथ लगाई है और बीच का एक निशान बना लेते हैं। और बीच के निशान को हम सिर्फ एक पॉइंट बाहर की तरफ कट करेंगे तो उस पर निशान लगा लेते हैं। सेंटर में हमने सिर्फ एक पॉइंट का ही निशान लगाना है और ऊपर की तरफ गले में इस तरह गोलाई लगा देनी है। गोलाई लगाने के बाद इस तरह 1 से 1.25 इंच की पट्टी साइड पे रखेंगे। आप गले की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपने इतना ही गला रखना है। छोटे बड़े नाप के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसकी जो 1 इंच की हमने साइड में पट्टी रखी है उसको रखते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने बाद इसकी अंदर की शेप भी कट कर लेंगे। शेप की कटिंग करने के बाद अंदर की तरफ पे ये जो हमने 1 से 1.5 पॉइंट का एक निशान लगाया था उसको भी कट कर लेते हैं। इस तरह कट करके अब हम इसको एक कपड़े के ऊपर जोड़ लेते हैं। जो हमारी शर्ट का कपड़ा है उसके ऊपर मैंने इसको इस तरह जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद साइडों में आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। और इस तरह आपने एक साइड पे आप एक सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ एक साइड पे ही सिलाई लगानी है। जिस साइड पे मैं सिलाई लगा रही हूँ आपने भी उसी साइड पे लगानी है। इस साइड हमारी ये पाइपिंग लगेगी। पाइपिंग लगाने के लिए बुकरम के किनारे किनारे पे हमने ये सिलाई लगाई है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। इस तरह करने के बाद ये हमारी पाइपिंग है। डोरी वाली पाइपिंग हमने बना के रखी हुई है। किसी भी मैचिंग कपड़े में आप बना सकते हैं। जो निशान हमने लगाया था सिलाई का, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर इसको रखेंगे और सिंगल बूट लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिंगल बूट लगा लेना है और इसको अटैच करना है। जो जो हमारा सिलाई का मार्जिन है, जहाँ पे हमारी सिलाई आई है, सेम उसी जगह पे आपने इसको इस तरह अटैच करना है। और जब यहाँ पे गोलाई आएगी जहाँ पे ये कॉर्नर मुड़ना है, वहाँ पे आपने यहाँ पे कट लगा लेना है। एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे नीचे तक। नीचे तक सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके अब हमने जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है पाइपिंग का वो भी काट देना है। और ऊपर से अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन पट्टी में से तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा सारा निकालना ही है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद हमने इसको साइड से भी फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके आपने यहाँ पे एक निशान बना लेना है सेंटर का। और निशान बनाने के बाद आप कुर्ता लेते हैं। कुर्ते के ऊपर आपने सेंटर का निशान भी बनाना है। सीधी साइड पे आप इस निशान को इस तरह लगा लीजिए। सीधी साइड हमने कपड़े की रखनी है और इस तरह गले को इस उल्टा रखेंगे। उल्टा रख के हमने एक बीच में सिलाई लगा लेनी है या फिर पिन अप कर लेना है। अब जिस साइड हमारी पाइपिंग लगी थी उस साइड से हम इसको सिलना शुरू करते हैं। सिलाई वहीं आनी चाहिए जहाँ पे आपने पाइपिंग की सिलाई लगाई थी। इससे इधर उधर ना हो, नहीं तो फिर आपकी जो पाइपिंग है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। जिस तरह आपने पाइपिंग लगाई है सेम उसी के ऊपर ऊपर इस सिलाई को सिल लेते हैं। सिलाई को सिलने के बाद अब हमने इस साइड में भी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक जो मार्जिन है बीच में उसको आप इसी तरह मेंटेन रखेंगे। और इसको सिलाई को बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगाना है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाना है। इस सिलाई को लगाने के बाद इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, कटिंग करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप देखिए कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। इनविजिबल पाइपिंग इसमें लगकर तैयार हो गई है। अब नीचे की तरफ आप इसमें पट्टी लगाइए, बटन लगाइए, या फिर इसको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। लूप्स भी लगा सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से क्रिएट करूँगी बटन के साथ। अब हम इस साइड पे एक पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है शर्ट के साथ का, और इसको ऊपर से फोल्ड कर लिया है और हाफ कर लिया है। हाफ करने के बाद इसको पट्टी को हम जितना दिखाना चाहते हैं 1 इंच तक हम इसको दिखाएंगे। 1 इंच दिखाने के लिए हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और अब इसके बिल्कुल बराबर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं।
सिलाई हम ऊपर से लगाना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। फिर बराबर से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सेट करते हुए मैं ऊपर से सिलाई लगाना शुरू कर लेती हूँ, और सिलाई लगाकर फिर हम नीचे की तरफ से पट्टी जोड़ें। अब हम पट्टी को इसके नीचे रखते हैं, और इस सिलाई को हम एंड से हम डबल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डबल करते हुए इस तरह सिलाई को थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करके हमने 1 से 2 टांके बस यहाँ पे लगाने हैं, ज़्यादा टांके नहीं लगाने हैं। इस तरह 2 टांके आप लगा दीजिए, ताकि ये दूसरी साइड हमारी पक्की हो जाए। और मैं थोड़ा सा इसको एक पॉइंट ऊपर की तरफ सिल के पक्का कर रही हूँ, बस इतना ही करना है। और अब धागे को हम निकाल लेते हैं। धागे से हमने इस तरह हटा दिया है मशीन को। अब देखिए ये हमारी पट्टी इस तरह लग चुकी है। अब इसके ऊपर बटन लगाइए, फैंसी बटन लगाइए, चाहे आप काज करके बटन लगाइए, और साइडों में भी सिलाई या फिर तुरपाई कर देते हैं। साइड में हमने इस तरह सिलाई लगा दी है, और यहाँ पे काज और बटन लगाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सा ये गला बनकर तैयार हुआ है। देखिए ये गला देखने में कितना सुंदर लग रहा है। प्लेन सूट में आप अगर बनाते हैं, मैचिंग सूट में बनाते हैं, तो सूट की जो लुक है बहुत ही उभर के आती है। आप इसी तरह किसी भी कुर्ते में डिज़ाइन बनाइए, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको ये गला अगर बनाना पसंद आया हो, तो आप हमें एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।